स्टूडेंट्स, मैं मिस रमाना आज क्लास 5 को सब्जेक्ट हिंदी लेसन 12 हवा में उड़ने का सपना पढ़ाने जा रहा हूँ। हवा में उड़ने का सपना का मतलब हो गया जब लोग हवा में उड़ते थे, तो उड़ने का मतलब है वो कुछ और से बोला जा रहा है, उसका मतलब कुछ और है। क्योंकि आज के युग में, आधुनिक युग में यातायात का जो है वो एक अलग ही महत्व है। और आज इसी यातायात का मतलब होता है एक जगह से जो दूसरे जगह हम लोग जाने के लिए जिस साधन का प्रयोग करते हैं, वो जैसे हम लोग यहाँ से अगर भागलपुर हम लोग जाते हैं तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, गाड़ी का प्रयोग करते हैं। और हम लोग अगर दूर जाना होता है तो उसके लिए हम लोग एरोप्लेन का प्रयोग करते हैं या ट्रेन से हम लोग जाते हैं। तो इस कहानी में वायुयान मतलब एरोप्लेन के विकास के बारे में बताया गया है। शायद आसमान में उड़ते हुए पक्षियों को देख कर ही इंसान के मन में ये आसमान में उड़ने की इच्छा पैदा हुई होगी। ऐसा कभी सोचते हो कि जब हम आकाश में पक्षी को उड़ते हुए देखते हैं तो उनको देख के हमारे मन में भी इच्छा आने लगती है कि हम भी आसमान में उड़ते। तो इसी इच्छा के परिणाम स्वरूप उसने उड़ने के लिए बहुत प्रकार की तरकीबें सोचना शुरू कर दिया। कौन? इंसान, मनुष्य। और लेकिन उनके साथ एक परेशानी भी थी, क्योंकि उनका शरीर जो है वो भारी था। उड़ने के लिए हम लोग को पंख चाहिए, जो कि हम लोग के पास पंख नहीं है। भारी शरीर है, हम लोग का शरीर क्या है? भारी है, और पंख भी नहीं है, जिसके कारण इंसान जो है वो आसमान में उड़ने के लिए वो सामर्थ्य नहीं रखता है, मतलब वो नहीं उड़ सकता है। इतिहास से यह पता चलता है, मतलब हम लोग जब इतिहास में मतलब जो हमारे जिन्होंने वायुयान का खोज किया है उनके और सब लोगों ने तरह तरह से उस चीज़ को खोज किया कि हम लोग किस तरह से आखिर आसमान में उड़ सकते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने 16वीं शताब्दी में जॉन डी मैन नाम का एक आदमी, जो दो बड़े डैने का मतलब होता है पंख, दो बड़े डैने तैयार किए और उसे पहन करके पहला इंसान जो उड़ने का कोशिश किया वो कैसे, एक व्यक्ति था, उसका नाम था जॉन डी मैन। उन्होंने क्या किया, वो डैना को पहन करके उसने उड़ने के लिए एक किले की ऊंची दीवार से छलांग लगाई। वो डैना को पहन करके वो क्या किया, किला का दीवार से ऊंचा दीवार था, वहां से वो क्या छलांग लगाया, किंतु वह सफल ना हो सका, वो उड़ नहीं पाया और जाके वो क्या जमीन पर गिर गया। उड़ने का ये पहला कोशिश था, इंसान जब कोशिश कर रहे थे, इंसान का ये उड़ने का पहला कोशिश था। इसके बाद मनुष्य ने पक्षियों की तरह ही आकाश में उड़ने के लिए और भी कई तरह के उपाय सोचना शुरू कर दिया। वह उड़ने के लिए साधन जुटाने में लगे कि मैं किस तरह से आखिर आसमान में उड़ सकता हूँ। लगभग 200 वर्ष पूर्व, मतलब 200 साल पहले फ्रांस के मांटगालफियर नाम के दो भाइयों ने, फ्रांस का दो भाई था मांटगालफियर, दोनों का नाम था, वो फ्रांस के रहने वाले थे। उन दो भाइयों ने एक गुब्बारा बनाया, एक बड़ा सा गुब्बारा बनाया, और यह गुब्बारा जो है वो पतले कपड़े से बना था। गुब्बारा जो है वो एक पतला कपड़ा का बना था, और उन्होंने गुब्बारे के नीचे आग लगा दी, और उसमें जब वो आग लगाया तो गुब्बारा में जब क्या भर गया, वो गर्म धुआं भर गया, और गुब्बारे के नीचे एक बैठक बना दी, मतलब एक बैठने का सीट बना दिया, जहाँ पर उसमें एक भेड़, एक मुर्गी और एक बत्तख को बैठाया। उस गुब्बारे में नीचे एक जगह बनाया जहाँ पर एक भेड़, एक मुर्गी और एक बत्तख को बैठा दिया, और उन्होंने इस गुब्बारे को फ्रांस के राजा रानी के सामने, उस गुब्बारे को क्या किया, फ्रांस का जो राजा रानी था उसके सामने इसे उड़ाया गया। यह गुब्बारा जमीन से 1500 फुट ऊंचा उड़ा। वो गुब्बारा जो है वो जमीन से 1500 फुट ऊंचा उड़ा और फिर वो वापस जमीन पर आ गया। इसमें जितना भी प्राणी जो बैठा हुआ था, भेड़, बत्तख और मुर्गी जो बैठा हुआ था, वो बिल्कुल ही सुरक्षित था, कोई भी उसमें से मरा नहीं था। इस घटना के बाद लोगों में इस तरह का उत्साह बढ़ गया। जब ये इतना दूर ऊंचा उड़ा तो लोगों के अंदर और क्या आ गया, उत्साह हो गया, वो और मतलब बहुत ज़्यादा खुश हो गए, और उनके अंदर वो करने की इच्छा और जाग गई। कुछ समय बाद फ्रांस के ही एक व्यक्ति गेजियार ने एक दूसरा गुब्बारा बनाया। फ्रांस का ही एक और व्यक्ति था, उसका नाम था गेजियार। उसने क्या किया, एक दूसरा गुब्बारा बनाया, जिसमें
बैठकर वो खुद और उसके मित्र लैड्स ने 20 मिनट तक पेरिस की सैर की। वो दूसरा जो गुब्बारा बनाया जो गेजियार, तो उसने क्या किया, उसमें वो खुद और उसके कुछ मित्र जो है वो बैठ करके 20 मिनट तक उसने क्या किया, पेरिस का सैर किया, मतलब वो पेरिस घूमा। और ये दोनों ही विश्व के सबसे पहले उड़ाकू थे। ये दोनों जो है ये दुनिया का पहला उड़ाकू था, मतलब उड़ने वाला, मतलब वो आसमान में गुब्बारा उड़ रहा है, इसका मतलब क्या, इंसान भी उड़ रहा है। जब इंसान बैठा है तो इंसान भी उड़ रहा है। इस घटना के बाद चार्ल्स नामक एक व्यक्ति ने हाइड्रोजन का गुब्बारा बनाया। जब ये गुब्बारा हो जाने के बाद, उसके बाद इस घटना के बाद चार्ल्स नाम का एक व्यक्ति ने क्या किया, हाइड्रोजन का गुब्बारे में क्या बना, हाइड्रोजन। इसमें बैठकर उसने लंदन से उड़ान भरी, और उसमें वो बैठकर क्या किया, लंदन से उड़ान भरी, और पूरे 18 घंटे की उड़ान के बाद 500 मील दूर जाकर जमीन पर उतरा। वो 18 घंटा पूरा ऊपर आसमान में वो घूमा, उसके बाद फिर वो 500 मील दूर जाकर फिर वो जमीन पर क्या हो गया, उतर गया। जब मनुष्य को गुब्बारे से भी संतोष ना हुआ, जब इंसान जब उड़ गया, वो गुब्बारा में बैठ कर वो खुद को आसमान में उड़ता हुआ पा रहा था, तो उसमें भी इंसान को वो संतुष्ट नहीं हुआ, वो खुश नहीं हुआ, तो उसने क्या किया, ग्लाइडर बनाया। ग्लाइडर जो है वो बिना मशीन के हवाई जहाज को कहते हैं, उसमें किसी भी तरह का कोई मशीन नहीं लगता है। शुरू में लोगों ने इसे बहुत पसंद किया। जब वो ग्लाइडर बना तो लोगों ने इसे क्या किया, बहुत पसंद किया, किंतु बाद में इसमें भी कुछ भी मतलब बहुत सी कमियां दिखाई देने लगी, मतलब कुछ कुछ कमी रह गया। इसी कारण मनुष्य उड़ने के लिए किसी बेहतर साधन का विकास करने में जुट गया। इतना करने के बाद भी जब इंसान को और संतुष्ट नहीं, वो सोचा कि और इससे बेहतर कुछ और हो सकता है, तो वो ऊपर उड़ने के लिए वो इससे बेहतर साधन का विकास करने में वो क्या क्या जुट गया, मतलब वो इंसान लग गया। इस दिशा में सबसे अधिक संघर्षरत अमेरिका के राइट ब्रदर्स दिखाई दिए। मतलब इस काम को जो सबसे ज़्यादा गंभीरता के साथ जो कर रहे थे, इसके पीछे जो लगे हुए थे, वो अमेरिका के 2 भाई थे जिनका नाम था राइट ब्रदर्स। इन दोनों भाइयों आर्विल राइट तथा विरबल राइट को सबसे पहले ही यांत्रिकी के विषय में काफ़ी, इन दोनों को यांत्रिकी के विकास के विषय में वो बहुत ज़्यादा जानते थे, पहले से उनको इस बारे में नॉलेज था। जैसे कि ये दोनों भाई कई वर्षों तक प्रिंटिंग प्रेस, बाईसाइकिल, मोटर और अन्य कई प्रकार की मशीनों का काम मतलब कर चुके थे। इन लोगों ने बाईसाइकिल, प्रिंटिंग प्रेस, मोटर और भी कई तरह का मशीन का काम ये लोग कर चुके थे, दोनों भाई पहले से कर चुके थे। बाईसाइकिल पर काम करते करते इन्हें विश्वास हो गया, मतलब जो साइकिल जो इन्होंने बनाया, तो उसके बाद इन्हें वो इन पर विश्वास हो गया कि वायुयान मतलब हवाई जहाज जो है, जैसे असंतुलित वाहन को भी अभ्यास के साथ संतुलित एवं नियंत्रित किया जा सकता है। वो बोला जिस तरह से हम लोग साइकिल को बैलेंस करते हैं, वो सोचा उसी तरह से हवाई जहाज को भी हम लोग बैलेंस मतलब कर सकते हैं। उन लोग उसके लिए क्या करने लगा, कोशिश करने लगा। सन 1900 से 1903 तक इन्होंने ग्लाइडरों पर बहुत से प्रयोग किए, मतलब ये लोग 1900 से 1903 तक इन्होंने ग्लाइडर में बहुत ट्राई किया, कोशिश किया। इस तरह इन्होंने एक कुशल पायलट के सभी गुण हासिल कर लिए। इन्होंने ग्लाइडर को चलाया या पूरा मतलब लोग बहुत कोशिश किया, वो क्या हो गया, एक पायलट, अच्छा पायलट, मतलब वो अच्छा से चला सकता था। इनकी बाईसाइकिल की दुकान के कर्मचारी चार्ली टेलर ने भी इनके साथ बहुत काम किया। इसका दुकान, इनका बाईसाइकिल का दुकान का जो मतलब कर्मचारी वहाँ जो काम करता था, उनका नाम था चार्ली टेलर। उन्होंने भी इनके साथ क्या किया, बहुत काम किया। पहले यान का इंजन, मतलब पहले हवाई जहाज का जो है इंजन भी इन्होंने ही बनाया, मतलब जो हवाई जहाज का इंजन जो बनता है वो भी यही बनाया। जहां अधिकांश आविष्कारक इंजन की शक्ति बढ़ाने पर ही अपना ध्यान केंद्रित रखे, इन्होंने क्या किया, वो इंजन को जो है वो और अच्छे तरीके से वो बनाने का क्या किया, उसका पूरा ध्यान जो है वो इंजन को और अच्छे तरीके से बनाने में लग गया। वहीं राइट बंधुओं ने आरंभ से नियंत्रण का सूत्र खोजने पर बल दिया। इन्होंने इस दिशा में अपना प्रयास जारी रखा, मतलब वो और अच्छे तरीकों से इन्होंने क्या किया, वो किस तरह से हम हवाई जहाज को बैलेंस कर सकते हैं, मतलब कंट्रोल कर सकते हैं, उस पर उसने क्या किया, बहुत तरह से खोज करना शुरू कर दिया। इन्होंने वायु सुरंग में बहुत से प्रयोग किए और सावधानी से जानकारी
एकत्र की, जिसका प्रयोग कर इन्होंने पहले से कहीं अधिक प्रभावशाली पंख और प्रोपेलर खोजे। मतलब बोल रहा है क्या, इन्होंने क्या किया, बहुत तरह का मतलब पंख जो मशीन, मतलब जो हवाई जहाज में जो मशीन यूज़ किया जाता है पहले उसका उन्होंने क्या किया, खोज किया। और मतलब जो पंख जो है वो जो मतलब पूरा वजनदार हो, जिस पर किसी तरह से कोई टूटे उटे नहीं, उसके लिए वो किया। अपने इन्हीं अनुभवों के आधार पर इन्होंने 7 सितंबर 1903 में एक सफल उड़ान भरी। और इतना मेहनत करने के बाद इन्होंने 7 सितंबर 1903 में एक सफल उड़ान भरा। मतलब इनका उड़ान जो है वो सफल रहा। तो लोगों ने दांतों तले अंगुली द्वारा, मतलब इनका उड़ान जो सफल रहा तो लोग इसको देख करके हैरान हो गए। चारों दिशाओं में राइट बंधुओं की वाहवाही होने लगी और चारों तरफ इनकी बात जो है वो फैल गया। मतलब सब लोग इसे मतलब जानने लगे। इस तरह राइट बंधुओं को हवाई जहाज का जन्मदाता मान लिया। और अब उसके बाद से सभी लोग हवाई जहाज का जन्मदाता किसे मानते हैं, राइट बंधुओं को। इन दोनों भाइयों ने बहुत मेहनत करके वो एक सफल वायुयान का खोज कर दिया, बना दिया और लोगों ने इसे बहुत पसंद किया। उसके उपरांत हवाई जहाज़ों में निरंतर सुधार होते गए। धीरे धीरे जैसे समय गुजरता गया उसमें बहुत तरह का सुधार होता गया। सन 1927 में कर्नल लिंडबर्ग ने एक ही उड़ान में न्यूयॉर्क से पेरिस तक की यात्रा की। 1927 में कर्नल लिंडबर्ग ने एक ही उड़ान, मतलब एक ही बार वो उड़ान भरा, जो कि न्यूयॉर्क से कहाँ तक गया था, वो पेरिस तक गया था। वहाँ तक उन्होंने यात्रा की। यह संसार की सबसे बड़ी यात्रा थी, पहली और बड़ी यात्रा थी। पहली बार जो है वो न्यूयॉर्क से वो पेरिस तक, ये लंबा यात्रा जो था वो हवाई जहाज में पहला बड़ा यात्रा था। वर्तमान में हवाई जहाज से यात्रा करना सामान्य बात हो गई, लेकिन आज के डेट में हवाई जहाज से कहीं भी जाना ये क्या है, एक आम बात है। आज अत्याधुनिक तकनीक के आधार पर बने बड़े ही शक्तिशाली विमान उपलब्ध। आज तो बहुत तरह का हवाई जहाज जो है वो हम लोग को मिलता है, जो हम लोग आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। जेट विमान इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। जेट विमान, ये विमान मतलब बोल रहा है क्या, इस विमान में कम से कम एक साथ 200 से अधिक यात्री सवार हो सकते हैं। जेट विमान में एक बार में कम से कम 200 से अधिक यात्री इसमें सवार हो सकते हैं। और जेट विमान जो है वो 900 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उड़ सकता है। वो 1 घंटे में 900 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। कौन? जेट विमान। रॉकेट जैसे यान पर सवार होकर मनुष्य ने चंद्रमा की धरती पर कदम रख लिए। विमान जो है वो तो हम लोग इधर जाते हैं, मगर रॉकेट जो है, रॉकेट पर सवार होकर मनुष्य कहाँ तक चला गया है? चांद तक चला गया है। आज से हजारों वर्ष पहले जब हम विमान एवं उड़न खटोलों की कहानियाँ सुना करते थे, हम लोग जब हमारे दादी नानी जब हमें कहानियाँ सुनाती थी जिसमें बोला जाता था कि उड़न खटोला होता है एक, उस पर मतलब ये सब कहानी था जिसपे उड़ते हैं, ये कहानी था, तो हम लोग ये सब सुनते थे। तो वे हमें कल्पना से अधिक कुछ नहीं लगता था। मतलब जब वो सुनते थे तो हम लोग को वो चीज़ हम लोग क्या करते थे, कल्पना करते थे। परंतु आज जब आसमान में उड़ते विमानों को अपनी आँखों से देखते हैं, जब आज हम सच में अपनी आँखों से जब उड़ते हुए हवाई जहाज को देखते हैं तो सोचने पर विवश हो, मतलब इस बात को हम सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि विज्ञान ने मनुष्य की उड़ने की कल्पना को क्या कर दिया, साकार कर दिया। मतलब विज्ञान जो है वो इंसान का जो उड़ने का, जो आसमान में उड़ने का जो सपना था उसे क्या कर दिया, पूरा कर दिया। मनुष्य असंभव को संभव बनाने की शक्ति रखता है। बोल रहा है क्या, इंसान जो है वो सब कर सकता है। वो चाहे वो कितना भी मुश्किल काम हो, उस काम को भी वो इंसान आसानी से कर सकता है, बशर्ते उसके अंदर वो जुनून होना चाहिए, वो करने का जज्बा होना चाहिए। तो कहानी को अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा। नेक्स्ट चैप्टर के लिए नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। थैंक यू।